हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे नर्वस सिस्टम का। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनोमस। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो कौन सी होती हैं और कैसे सूचना आगे फॉरवर्ड होती है। तो हम देखते हैं हमारे ब्रेन से कुछ संरचनाएं निकलती हैं, मीन्स कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट निकलती है जो हमारे शरीर के कुछ हिस्सों को जोड़कर रहती है। मीन्स जैसे एक पाइप हो गया, वो मतलब कुछ देरी तक जाएगा, फिर दूसरा पाइप अगर हम जोड़ दिए तो उसको क्या कहेंगे कि वो जोड़ के रख रही है एक पाइप को दूसरे पाइप से रहती है। कि क्रेनियम नर्व मीन्स जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है वो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं तंत्र क्रेनियम नर्व से निकलती है, मीन्स हमारे दिमागी हिस्से से निकलती है, जो सूचनाओं को कलेक्ट करके ब्रेन को फॉरवर्ड करती है। मीन्स जो क्रेनियम नर्व्स होती हैं, जो कि 12 जोड़ी तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं, वो सूचनाओं को कलेक्ट करती हैं और ब्रेन को फॉरवर्ड कर देती हैं कि लो ब्रेन, अब तुम्हारा काम है कि पूरे तंत्रिका तंत्र फैलाओ और सूचनाओं को भेजो। स्पाइनल कॉर्ड से लगी हुई तंत्रिकाओं को स्पाइनल नर्व कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पीछे रीढ़ की हड्डी है, तो उससे निकली हुई तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। ये 31 पेयर होते हैं। ये ब्रेन से लगी हुई तंत्रिकाओं को क्रेनियम नर्व कहते हैं। ये पेयर में 12 जोड़ी होती हैं। तो दोस्तों, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से तंत्रिकाएं तंत्र निकलते हैं उसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को जोड़ के रखती है। ब्रेन से लगी हुई तंत्रिकाओं को क्रेनियम नर्व कहते हैं। जो ब्रेन से लगी हुई तंत्रिका होती हैं उसे क्रेनियम कहते हैं। ये पेयर में 12 जोड़ी होती हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ये हम लिख रहे हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये जो सारे कार्य ऑटोमेटिक हो जाते हैं, स्वतः कहते हैं। मीन्स जैसे ऑटोमेटिक क्या होता है? हमारा पंपिंग ऑफ हार्ट, ये हम लोग अपने से करते तो नहीं है कि पंप जब मन करा पंप कर दिए, जब मन करा बंद कर दिए। ये तो स्वतः होता है। मीन्स इसका कार्य ये ऐसा है कि ये स्वतः होगा। और जैसे फिल्ट्रेशन इन किडनी, ये हम लोग अपने से थोड़ी ना करते हैं, ये भगवान के द्वारा दिया गया कि ये अपने से होता रहता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से सारे कार्य ऑटोमेटिक होते हैं, उसे स्वतः कहते हैं। मीन्स स्वतः काम हो जाए। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ये स्वतंत्र है लेकिन स्वच्छंद नहीं, इससे कुछ हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ब्रेन, ये वाला ब्रेन देखते हैं कि ब्रेन आखिर है क्या। ब्रेन मानव का सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। ब्रेन का वजन 1400 ग्राम का होता है। जो ब्रेन होता है वो सबसे जटिल हमारे शरीर का हिस्सा होता है और इसका जो भार है वो 1400 ग्राम होता है। ब्रेन इतना सेंसिटिव ऑर्गन है कि इसके हम अगर 2 टुकड़े कर दें तो हम इसे 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं आसानी से। ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य क्रेनियम करता है। मीन्स ब्रेन का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्रेनियम कहते हैं, जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमें कभी कभी चोट लग गया तो हमारे ब्रेन को असर न कर जाए, इसलिए क्रेनियम उसका सुरक्षा करता है। क्रेनियम एक कठोर संरचना होता है। केवल क्रेनियम ही ब्रेन को सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि ब्रेन के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है। तो देखिए गाइस, अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन होते हैं। तो केवल क्रेनियम ही नहीं है कि हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करे, कुछ मेम्ब्रेन भी होते हैं। जैसे कि एक होता है मेम्ब्रेन मेनिंगस, जो आगे चलकर मेनिंगेस नामक रोग बना देता है। मीन्स क्रेनियम के नीचे, यहाँ सीख रहे हैं हम ये वाला पार्ट, क्रेनियम के नीचे मेनिंगस नाम की झिल्ली पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन के 3 लेयर होते हैं, ड्यूरामेटर, आर्गोनॉइड एंड पियामेटर। पियामेटर के समाप्त होने के बाद ब्रेन की संरचना दिखती है। जब हमारे पियामेटर समाप्त होगा तो हमें ब्रेन की संरचना दिखने लगेगी। ऑक्सीजन और पोषण ग्लूकोज पियामेटर से प्राप्त होता है। जो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है वो पियामेटर से प्राप्त होता है। और आर्गोनाइड और पियामेटर के मध्य CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। ये फ्लूइड बाहरी चोटों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, तो कभी कभी हम जब छोटे थे तो हमें चक्कर आने लगते, जब हम घूमते थे, मीन्स चक्री खाते थे, गोल गोल घूमते थे, तो हम देखते थे कि कुछ समय तक वो घूमता ही रहता था। तो ये किसके कारण होता है? जो हमारे पियामेटर और आर्गोनाइड के बीच सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है,
जो हम चक्कर खाते थे तो वो भी हमारे साथ कुछ समय तक वो भी घूमता रहता था वो फ्लूइड, इसलिए हमें लगता था कि हम सारी चीज़ें हमारी घूम रही हैं। तो गाइस आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम चलते हैं, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।